सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनालन शम लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब वाह यार, यहाँ पर जो हो रहा था ना वो सच में परफेक्टली हो रहा था। और ऑफ कोर्स परफेक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि इन दोनों आशिकी की जो शादी हो रहा था और जो इंतजाम कर रहा था ना, ओह माय गॉड, वो तो कोई और नहीं, वो तो हमारी जॉय थी जो वन साइडेड लव किया करती थी। बट उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था भाई, वो तो खुशी खुशी सब कुछ इंतजाम कर रहा था और ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो सच में बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। और तो और क्या बोलो, चचमाना तो जॉय जो दिखा रहा था, जो प्रिटेंड कर रहा था, सबको तो वही लग रहा था, लेकिन अंदर ही राज क्या था, असली कारण क्या था, असली रीजन क्या था, वो तो सिर्फ जॉय। और अभी और इसी वक्त के लिए सोनल अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था भाई। पर क्या बोलो, यहाँ पे तो सब कुछ जानने के बाद भी सब कुछ तैयारियाँ हो रही थी, जब सब कुछ डेकोरेशन सब इंतजाम कर रहा था, वो कम पे बिजी थी, वो कम पे लग चुकी थी, वो पूरी तरह से तैयारियाँ करी होती है, वो भी खुशी खुशी। और उधार यहाँ पे जो शादी हो रहा था ना, ओह माय गॉड, इन सब के बारे में तो जॉय की वो जो पास था ना, उसका जो लीडर था ना, उन्हें पता चल चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी सारे लोग वगैरह इधर उधर भेज दिया था ना कि जल्दी से मुझे खबर ला दे कि आखिर शादी फिर इंतज़ाम हो कहाँ रहा है, मुझे सब कुछ जानना है कि शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शादी से पहले सबको मेरे पास लग गया, समझे ना? तो ये बात सुन के तो सबकी सब अपनी अपनी काम पे लग चुकी थी। और ये बात, ये जो प्लान कर रहा था ना, ये बात यहाँ की जो लड़की थी ना, जो जॉय की प्यार में मरती थी, उसे पता चल चुकी थी, इसलिए अब वो भी फिर न्यूज़ ये बात जॉय को बताने के लिए, उसे अलर्ट करने के लिए वो अब मौका ढूंढ रही थी ना यहाँ से निकालने की। पर वो कैसे ही निकालती, हर तरफ लोग वगैरह था, वो किसी भी तरह बस एक बार के लिए यहाँ से निकालना चाहती थी। वो ऐसे ही इधर उधर मौका ढूंढ रही थी। और इधर तो सारी इंतज़ाम हो चुकी थी, सारी शॉपिंग वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, मतलब हर तरह के इंतज़ाम हो चुकी थी। अब बस सुबह होने की वेट कर रहा था, मतलब काफ़ी रात हो चुकी थी इधर। अब शमा वो भी बहुत एक्साइटेड थी, मतलब अब तो शमा भी सुनल के घर पे रह रही थी ना, मतलब ये दोनों अपने अपने कमरे में थी, एक कमरे में नहीं थी। तो वो शमा ऐसे ही सुनल के रूम में आती कि अरे क्या कर रही हो, ऐसे बैठी क्यों हो, कुछ सस रही थी क्या, अभी तो सोया क्यों नहीं? अरे मेरी जान क्या हुआ? तो ऐसे बोलकर ना अपनी सीने से सुनल का से धक्का लगा देती। तो कहती क्या करिए? तो कहती अरे क्या हुआ, ऐसे फ्रूट क्यों हो रही हो, चिल्ला क्यों रही हो, अरे क्या क्या? तो कहती वो नहीं कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो शमी कहती क्या मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है? अरे मेरी जान, हम दोनों की शादी हो रहा है, अब बस कुछ ही घंटे, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, क्या है ना? तो सुनल कुछ भी नहीं करती, मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं करती। तो कहती अरे वाह क्या है, क्या सोच रही थी? तो कहती वाह वो नहीं कुछ नहीं है, वो ऐसे ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सोना है, मैं सोने जा रही हूँ। तो शिवाय कहती क्या मतलब कि सोने जा रही हूँ? अरे कल हम दोनों की शादी है, तो क्यों ना सबको थोड़ा एहसास दिखाने के लिए थोड़ा फेशियल क्या कहती है? अरे तो सुन के थी देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरे लिए क्यों वेट कर रही है, आप एक काम कीजिए ना, आपको करना है तो आप कर लीजिए ना, वो बहन को कह दीजिए वो सब इंतज़ाम कर देगी। फिर वो
वो हर वक्त मानती है, पता है ना आपको। तो शमा कहती है हाँ हाँ पता है, बट मेरी जान मुझसे ज़्यादा तुम्हें खूबसूरत दिखना चाहिए, क्योंकि सब मुझे नहीं तुम्हें दिखने आ रहा है, समझी ना। चलो तो मना कर देती, तो शमा से ज़बरदस्ती लेके जाती। मतलब अब तो सुनल को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था। और चर्च मानो तो उधर तो शमा मेट को कहेगा ना, सब कुछ इंतजाम कर रखा था ना, वो भी ऐसे आई मीन ओ उपटानिया जो भी वगैरह फेस पे लगाना होती है ना, वो थोड़ा सा एहसास और क्यूटनेस सॉफ्टनेस, मतलब वो सब दिखाने के लिए तो वो हर चीज़ इंतज़ाम करने के बाद ना तो सोनाल को ज़बरदस्ती लेके आती, जहाँ पे वो तो आते मेट को कह दी थी कि उसे अच्छे से लगा देना यार, वो भी पैर से ऊपर तक। तो शौक मतलब ऐसे कैसे पैर से ऊपर तक, तो ऐसे इशारा करती कि अरे पागल, वो पैर पे हाथ पे, मतलब जहाँ जहाँ पे तो लगा सकती है बाहर जगह पे लगा देना, वैसे भी क्या तू भी ना कुछ नहीं समझती है पागल कहीं। तो हंस देती कि अच्छा ठीक है मैं लगा देती हूँ, अब बैठिए मैं आपको भी तो कहती, अरे नहीं तो बस सुनल को लगा देना, मैं खुद लगा लूँगी। तो ऐसे बोलकर ना खुद ही ऐसे ही अपने पैर में, अपने हाथ पे और अपने फेस में भी लगाने लग जाते। और मिर्च जो था ना उन्होंने सुनल को भी अच्छे से लगा रही होती है, बट उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करे, वो वैसे इरिटेट तो हो रही थी, बट देखिए शमा को बुरा ना लगे इसलिए वो थोड़ा ऐसे ना मुस्कुराए जा रही थी कि तो वो भी ऐसे मुस्कुरा रही होती है, पर जांच को तो दिखा रही थी मुस्कुराना, बट अंदर ही अंदर दिल में उसे ऐसे जॉय के लिए पहचानी हो रही थी कि इतनी रात हो रहा है पर अभी भी घर नहीं आई, फिर रह कहाँ गई, तो नहीं कहाँ रह गई, कहीं ये घर पे आ तो जाएगी ना, या फिर अपने घर, नहीं ऐसे कैसे बिना बोले घर चले जाएगी, नहीं अरे मैं भी ना तुझसे चिंता क्यों कर रही हूँ, एक काम करती हूँ क्यों नहीं कान लगा लेती हूँ, हाँ वही सही रहेगा, वैसे भी पहाड़ों से उपाड़ हो रहा है। तो वो ऐसे सोच रही थी और इतने में शमा के फ़ोन पे ना जाके कॉल आ जाती कि मतलब वो उसके फ़ोन पे रिंग हो रही होती है, तो कहती यार इतनी रात पे आप किसकी कॉल, तो ऐसे बोलकर अपने फ़ोन बाहर निकालते, मतलब जेब से बाहर निकालते और कहती अरे यार ये जॉय क्यों कॉल कर रहा है, उसे तब तक घर पे होना। तो वैसे सुनो तो ऐसा हड़बड़ में कहती कि क्या जॉय की कॉल दो, मुझे दो, मैं ही बात करती हूँ ना, जी इतनी रात हो गया अब तक घर क्यों नहीं लौटा, अरे टेंशन आ रहा है ना, फिर अब तक रह कहाँ गई पागल, दो मुझे दो। तो ऐसे बोल के शमा के हाथ से ना ऐसे फ़ोन लेने के लिए कोशिश करती, तो इतने में ही शमा भी थोड़ा सा ऐसे हैरान हो जाती कि अरे रिलैक्स हो, क्या किया तुम्हें, मुझे बात करने दो, मैं बात कर रही हूँ ना, रिलैक्स बैठ जाओ चुपचाप, क्या कर रही हो बच्ची की तरह, ये देखो हर तरफ फैल रही हो, बच्ची हो क्या पागल। तो शमा ऐसे बोलती तो सुनल चुप हो जाती, क्योंकि थोड़ी देर में उसे भी फील हो जाती, उसे भी याद आ जाती कि शिट ये मैंने क्या किया, शमा के सामने जो के लिए ऐसे रही छी, अगर उसे थोड़ा भी कुछ अंदाज हो जाए, नहीं मैंने बिल्कुल नहीं सही किया, हाँ। तो ऐसे बोलकर ना एकदम से चुप हो जाती और कुछ भी नहीं कहती। फिर जो है शमा से बात करती कि अरे यार इसलिए फ़ोन किया कि मैं एक काम पे फंस गई हूँ ना, इसलिए मैं आज घर पे आ नहीं पाऊँगी, तुम चिंता मत करो और सो जाना, वैसे भी रात काफ़ी हो रहा है, अब तक सो नहीं क्या करी थी। तो शमा हंस दी पागल है क्या, ऐसे कैसे सो जाती, तुझे मेरी भाई को ना मुझे शादी है तो ऐसे कैसे सो जाओ, अरे अभी भी तुरा वो क्या कहती है माँ, तुम तो लड़के हो ना, इसलिए तुम लड़की हो कि ये सब समझ नहीं पाओगे,
क्या समझी ना? तो जॉय भी ऐसे ही कहती कि हाँ हाँ, वैसे जांच को तो मुझे लड़कियों की फिर कुछ भी समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं कभी पड़ेगी। तो मैं कहती मतलब क्या कह रही हो? मैं तो समझा नहीं। तो कहते अब नहीं नहीं कुछ नहीं, वो वैसे ही मैं कह रही थी कि तो उसमें कहते अच्छा ठीक है जो भी कहो वो सब छोड़ो, पर तुम घर क्यों नहीं आ रही हो? पता है ना सुबह सुबह कितने सारे लोग वगैरह आ जाएगी, फिर तुम कब? तो इतने में मतलब शमा ऐसे ही कह रही थी और उधर जो ऐसे ही सुसरी होती है कि सही है बेटा, खुद की प्यार मिल गई, अब दूसरी की छोड़ो। क्या बोलूं, वैसे सोच को तो प्यार खोने का दर्द क्या होती है, कैसा होती है, वो तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तो ऐसे ही सुसरी होती है, ऐसे ही कह रही होती है। तो उसमें कहती क्या हुआ, मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम्हें अभी आना चाहिए यार। तो वो कहती मैंने कहा ना कि मैं आ नहीं पाऊंगी यार। तो इतने में सुनाल फ़ोन खींच ली थी कि क्या मतलब क्या नहीं पाओगी, मैं कह रही हूँ तुम्हें अभी की अभी घर आना पड़ेगा, समझी ना? अभी की अभी, मुझे और कुछ नहीं सुनना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, समझी ना? बाय। तो मतलब सुना था ऐसे बोल के वो अचानक कल कट कर दी थी, जिस पे शमा शमा एकदम से शॉक, मतलब वो तो कभी सोचा भी नहीं था कि सुनल जय पे ऐसे शाउट करेगी, उस पे ऐसे आँख जताएगी। फिर जो भी कहो, सुनल जिस तरह से उस पर आँख जता रही होती है ना, जय को तो बहुत अच्छा लगती और मुस्कुराती। और इधर इधर शमा तो एकदम से शॉक, तो हैरान होकर सुनल को देख रही होती है। तो वो कहती फोर्ड, तो कहती नहीं 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 कुछ नहीं, जो क्या बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। अरे कभी कभी ना वैसे अपने दोस्त पे ऑफ कोर्स हक जताना चाहिए, वैसे डर भी लगाना चाहिए ना। वैसे मुझे तो लगता है अगर तुम चश्मे डर नहीं लगाती ना तब तो शायद वो चश्मे नहीं आती। तो सुनल उसकी तरफ देखती कि कह तो ऐसे रही हो जैसे सच में आ गई। क्या बोलूं। तो ऐसे बोलकर ना अंदर रूम की तरफ जाने लगती। तो शमा सोचती कि हाँ वे भी बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे बोलकर उसके पीछे बकती कि अरे सुनो तो, अरे बाबू सुनो ना, अरे क्या कर रही हो, अरे मेरी जान सुनो ना, क्या कर रही हो? तो कहती जनाब मेरा हो गया, क्या मैं अब जा सकती हूँ ना? अगर आपको नहीं हुआ तो अब रुकिए ना, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के अपने रूम की तरफ जाने लगती। तो मेट कहती पर अभी, तो कहती अरे रहने देना, जो भी है वो तू लगा ले, ओके। तो ऐसे बोलकर सुनल के पीछे भक्ति की अरे जन सुनो तो, अरे क्या कर रही हो, अरे इधर आ जाओ ना। तो कहती अब क्या हो गया, क्यों ऐसे पीछे पड़ी हो? तो कहती अरे अगर मैं मेरी जान के पीछे ना पड़ूं तो बड़ी सी पड़ेगी क्या? जिससे सुनल अचानक रुक जाती और पीछे टान होती और ऐसे ही सारा लगे कहती मैं अभी के लिए नहीं चाहती कि कोई भी मेरे पीछे पड़े, समझी ना? तो कहती है पर मेरी जान मैं तो कब से तुम्हारे लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे घूमी जा रही हूँ ना। पागल। तो कहती इनाफ, कहाँ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं कहती क्या हो गया, कब से दिखी जा रही हो, तुम थोड़ा रोड रीड कर रही हो, आखिर वहाँ क्या है, क्या बताओगे मुझे? कहीं तो मुझ पे या मेरे पापा पे गुस्सा तो नहीं हो ना, इसलिए तो मैं तो सुन के क्या कह रही हो, मैं किसी पे कोई गुस्सा नहीं हूँ और मैं क्यों गुस्सा करूँ? हाँ मैं तो खुश हूँ ना, सच में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तब चमस के पास जाती कि अच्छा तो मेरी बेबी खुश है, तो क्यों ना इस खुशी पे थोड़ा किसी वजह क्या कह दिया? तो मैं ऐसे बोल के सुनल के हाथ पकड़ कर उसे खींच के अपने करीब ले आती। तो सुनल से पुश कर दी कि क्या दिमाग खराब हो गया क्या? ये कुलंदन की शादी है तो अभी सब आज की रात ना ना मैं आपकी चेहरा देखूंगी और नहीं आप मेरा, समझी ना? चलिए हटिए।
तो क्या बोलूं, सुनल तो ऐसे बोलती और बस शमा को सेट करके वो अपने रूम की तरफ जाने लग जाती। तो शमा हैरान होकर उसे देखती, दिस इज नॉट फेयर यार, सही कर रही हो हाँ, वैसे कौन करती है हाँ अपने पति के साथ हाँ, देखो मैं कल से तुम्हारे पति बन जाऊंगी ना, मैं तुम्हारे पति हूँ, पतिशा, इसलिए मेरी बात मना करो हाँ। तो शॉस की तरफ घूमती की, अच्छा तब पतिशा कल से अपने पति बनाओगी ना, तो मैं कल से आपकी बात मानूंगी। अब मैं चलती है, बाय, गुड नाइट। तो सुनल तो ऐसे बल्कि बस अपने रूम के अंदर घुस जाती और वो अपने रूम की दरजा बंद करने वाली होती तो इतने में वो पीछे टान होती तो देखती कि शिमा अभी भी वही करी है। तो कहती फो हेलो, तो जैसे वो हेलो कहती है ना, शिमा तो हैरान हो के उसकी मतलब उसके करीब आने की कोशिश करता भाग रही होती है। तो इतने में सुनल ऐसे ना अपने हाथों से ऐसे फ्लाइंग किस करती और भाई सा ये जो किस था ना, ये किस तो चश्मे कातिलाना केस था। और वो तो ऐसे किस करने के बाद ऐसे ना ठा करके अपने रूम की दरजा ऐसे लगा देते, पर बाहर हमारी श्यामा की हालत तो खराब हो जाती। ओ ऐसे मतलब वो तो उसके हाथ पकड़ने वाले होते पर उसकी उसके मुंह के ऊपर दरजा ठा करके बंद हो जाती। तो ऐसे नक नक करती जाने क्या क्या चश्मे से नहीं किया, तो कहती क्या से नहीं किया, सही गलत वो बाद में लिखा हो जाएगी, अभी निकलो। और तो कहती क्या देखो समझ के बाद क्या करो, मैं कहा ना कि मैं तुम्हारी, तो कहती कहा ना कि अभी नहीं बनी, इसलिए अब इतना हक मत जताओ फॉर गेट लास्ट, जो दिखा जाएगी और बाद में कल, ओके गुड नाइट। अरे जाओ ना, तो कहते नहीं मम्मा नहीं जाऊंगी, तो कहते अच्छा नहीं जाओगी, कोई ना मुझे तो नींद आ रहा है, एक बज रहा देखो प्लीज जॉन जाकर सो जाओ, तो ऐसे बहुत सुबह उठनी है प्लीज। तो कहती कहाँ ना किस दे दो मैं पक्का चले जाऊंगी। तो कहती पापा बना क्या ना, तो फिर क्यों चीज लगा रखा। तो कहती मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, कहा ना प्लीज सिर्फ एक किस प्लीज। तो कहती क्या बोलूं, तुम ना सच में पागल हो, कभी खुद उत नहीं मानती। तो कहती मैं तो कभी नहीं मानूंगी। तो कहती अच्छा ठीक है वही रुकना। तो ऐसे ना मतलब दर्ज के बाहर खड़े होकर वो आँखें बंद करके ऐसे ऐसी कर रही होती है कि अब तो मेरी जान पक्का डरापन करेगी और मुझे जरूर अंदर बुलाएगी हाँ। तो ऐसे खुश की माना पागल हो रही थी और इधर सोना वो तो बस ऐसे चुपके से डोर ओपन करती और ऐसे ना करके किस करके फिर से डर लगा दी थी कि ओके खुश बाय। तो ऐसे बोल के मैं धूम जाके बेड पे लेट जाती। तो कहती हाँ ये क्या था, फिर ये किस था या फिर कोई साइक्लोन हाँ जैसे आकर फौरन गायब हो गई। यार सोनल फिर क्या क्या जिस पे अब सोनल ऐसे चिल्ला के गई थी क्या है हाँ देखो मुझे तंग मत करो, मुझे किस देना था ना सो मैंने दे दी, आपको फीलिंग हो मेरा क्या कसूर हाँ देखो अगर फिर से मुझे तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाँ। जिस पे मैं घबरा जाती कि बाप रे अब तो मेरे साथ गुस्सा आ गई, अगर अभी भी यहाँ से नहीं गई ना फिर तो पता नहीं ऐसे भी हो सकती है कि मेरी सारी वोट देगी। अरे उससे अच्छा होता कि मैं भला भला यहाँ से निकाल जाती हूँ और नहीं तो कल फेरी कहाँ लेगी और उसके बाद साथ कर और उसके लिए तो इंतजाम करना पड़ेगी ना। कितने दिनों की सपना मेरा पूरा हो रहा है। ठीक है मेरी जान मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। तो वो ऐसे बोल के वहाँ से निकाल जाती। तो सुनल ऐसी कहती थैंक गॉड कि ये चली गई, और नहीं तो मुझे तो लगा था कि ये अंदर रूम में ही आ जाएगी। ये भी ना जिसमें पागल है
तो ऐसे बोलकर ना बेड से उठ जाती और ऐसे ना पता नहीं क्यों फिर से वो डोर ओपन करती, फिर वो ओपन करके ना ऐसे बाहर निकालने वाली होती, पर इतने में ही शिमा मतलब वहाँ से हिली भी नहीं थी यार, तो वहीं पे रुका हुआ था और सुनल जैसे बाहर आती है ना तो खिसखिस अपने सीने से लगा ली थी और बस उसके होठों पे अपने होठ रख के चुमना स्टार्ट कर दी थी। हाय क्या बोलूं, मतलब अब ये दोनों एक दूसरे के लिप्स को पागल की तरह चूम रही होती है, दोनों की दोनों ऐसे धीरे से चूम रही होती है। तो इतने में अचानक सुनल को होश आ जाती, मतलब नींद से ऐसे ही घर रुकने की आवाज़ होती, मतलब अब शायद चाय आ रही होती है ना, तो सुनल ऐसे ना शिमा को दूर कर दी थी खुद से। तो शिमा की थी क्या हुआ फेस दूर क्यों दिखा ली हो, तो कहती मतलब वो अपने फेस का ऐसे ना साफ करी होती है, अपने आप को ठीक ठाक करी होती है, तो कहती उसी रुक तो चाय आ रहा है फेस फेस, अगर हम दोनों कैसे देखेगी तो क्या सोचेगी पागल हो क्या, जाओ अंदर चला जाओ। तो कहती अरे मैं क्यों जाऊँ, जाना तो मुझे चाहिए ना, वैसे हम दोनों को इतनी आई मीन क्लास देख के क्या कहती हो। तो सुन कहती श्योर फिर शुरू माना चाहिए, क्या कह रही है वो हमसे प्री है। तो वो कहती हाँ हमसे प्री है तो क्या हुआ, वैसे वह तो दोस्त ही है ना। तो कहती तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, वैसे मैं ही चले जाती हूँ। तो ऐसे बोलकर ना जारी होती है, तो इतने में जया आ जाती कि अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, अभी तक नहीं से। तो शमा कहती हाँ वो जा रही थी ना, तो बस पर तुम कहाँ रह गई थी, इतने लेट क्यों हुआ, पर कहाँ रहने को बात कर रही थी। तो सुनल कहती जो भी है वो सब छोड़ो, एक काम कीजिए जो हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ, वैसे मुझे नहीं लगा कि तुम खाई हो। तो कहते अरे किसने कहा मैं नहीं कहा, मैं खा के आई हूँ ना, वैसे वो बाहर वो मीटिंग थी ना वहीं पे गए थे, वैसे काम के सिलसिले में कुछ लोग आए थे इसलिए उन लोगों के साथ ही मैंने खा लिया, वैसे तुम लोग खाए ना। तो कहते हाँ हम तो खा लिया। तो कहते अच्छा ठीक है मैं सुने जा रही हूँ। तो वो ऐसे बोलकर जाने लगते, तो सुनल भी अपने रूम की तरफ जा रही होती है। तो इतने में शमा फिर से उसके हाथ खींच लेती, तो सुनल की क्या करी हो, छोड़ो अरे छोड़ो पागल हो क्या, क्या करी हो, कोई आ जाएगी अगर किसी ने देख लिया तो शमा तो उसे छोड़ने की नाम नहीं ले रही थी, वो पीछे से उसे कस के पकड़ रखा था और टॉय में हाथ डाल के कहती मैं तो नहीं छोड़ूंगी, और वैसे भी अगर किसी ने देख लिया तो क्या हुआ, वैसे भी पता है ना मेरी शादी हो रहा है, तो फिर कौन सी फ़र्क पड़ती है, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे बोलकर ना इसके नेक पे ऐसे ना किस करने वाली होती कि तो सुनल उसे फिर से पीछे की तरफ पूछ करती क्या पागल क्या छोड़ो। तो ये दोनों तो मनोजा से कॉरिडोर पे खड़ी होकर ना फुसफुसाए जा रही थी, पर वे आवाज़ तो चाय सुन लेती, पर ऐसे ना पीछे टान होती, तो भाई साहब जैसे पीछे टान होती है ना, इतने में ही और सुनल की नज़र भी वहीं पे जाती, मतलब ये दोनों की नज़र टकरा जाती, सुनल हर भरे में सीधा हो जाते और सुनल तो इस वक्त शमा के पाँव में था। जॉय दिखती, जॉय को बहुत बुरा लगता, उसे बहुत हार्ड होता, वो कुछ भी नहीं कहती, बस ऐसे ही चार घुमा के फिर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दी थी। इधर सोनल ओ ऐसे हर भर में सीधा होती कि पागल हो क्या, कब से कह जा रही थी कि छोड़ो छोड़ो, पर छोड़ने के नाम ही नहीं, क्या यार कितनी बार समझाऊँ ना, समझ नहीं आता क्या यार। तो ऐसे ही रोड होके उससे बात कर रही थी, तो शिवा कहती अरे हो क्या गया तुम्हें, कहाँ ना अगर किसने देख लिया तो इसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो फिर कल हमारी शादी हो रहा है ना। तो वो ऐसे ही कह रही थी, तो अब सुनल को भी समझ आती, और ऐसे भी उसे तो समझ पहले आ चुकी थी, और उसे भी किसी ने जानने से किसी को पता चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, बट उसे तो भाई फर्क पड़ रहा था इस बात से, मतलब
तो कि ये दोनों गलती से भी इतनी करीब, इतनी क्लोज होके कभी जॉय की सामने ना आ जाए। वो नहीं चाह रही थी कि इन दोनों को देख के जॉय को बुरा लगे, जॉय को हार्ड हो, उसे तकलीफ हो। पर वैसे भी ये दोनों क्लोज हो या फिर एक दूसरे से दूर हो, इसमें क्या है फ़र्क पड़ती है। मतलब जॉय को जो चोट लगना था, उसे जो दर्द होना था, जो तकलीफ होना था, वो तो उसे हो रहा था ना। उसमें से जॉय को कोई दूर तो नहीं रख सकती है, नहीं ना। उसे तो वो तकलीफ कब से हो रही थी, अभी भी हो रहा था। उसके दिल पे मानो जैसे खून बह रहा था भाई, पर उसके चेहरा पे, उसकी फेस पे अभी भी मुस्कुराहट था। वो तो अपने दर्द किसी को फील ही नहीं होने दे रहा था। वो तो अब चश्मे बहुत कठिन इंसान बन चुकी थी। वो सीधा रूम में जाती, वो ऐसे शॉर्ट निकालती और ऐसे बेड पे लेट जाती और आंखें बंद करने के बाद उसे वही सीन याद आती। तो वो भूलने की ऐसे कोशिश करती और फिर ना वो बचपन के बारे में याद करती और ऐसे वैसे बचपन की वही ऐसा मोमेंट याद आती है ना। वो तो बस वही सोच सोच के सुकून की नींद आ जाती और वो ऐसे ही सो जाती। इधर शिमा कहती कमाल है, फिर मेरी क्या गलती? तो कहती अच्छा आपको क्या लगता है गलती मेरी है, मैं अपने करीब आना चाह रही थी। हाँ बोलिए। तो कहती यार पता नहीं उसको तुम्हें हो क्या गया, बात बात पे तुम छोटी सी बात लेके क्या। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रहा है। तो कहती अच्छा आप नींद आ रहा है, पर अब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रहा है। तो शिमा कहती अच्छा अब तुम्हें नहीं नींद आ रहा है, कोई ना, अगर नींद आए या फिर ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नींद आ रहा है, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के अपने रूम की तरफ जा रही होती है। तो सुनील कहती अरे सुनिए ना, कहाँ ना, मुझे नींद नहीं आ रहा। तो कहती पर मुझे क्या, मुझे तो नींद आ रहा है, ओके गुड नाइट। तो ऐसे बोल के सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती। तो सुनील कहती कमाल है, पर यार हर कोई बस मुझ पर ही गुस्सा निकालती है। मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ इधर। कोई ना, रिलैक्स सुनो, रिलैक्स। अगर इतने गुस्सा हो जाएगी फिर इतनी प्रॉब्लम कौन संभालेगी, पागल है क्या। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ओके। तो मतलब वो खुद ही अपने आप को शांत करती और फिर वो खुद ही अपने रूम की तरफ चले जाती। पर रूम में जाके वो लेट जाती और फिर सोचती कि जो भी हुआ मैं शमा के साथ अच्छा नहीं किया, इसमें उसकी क्या गलती है, पर मेरा क्या गलती है। मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही सुसरी होती है और फिर अचानक से अपनी पापा की याद आ जाती है और ऐसे लेट जाती है। और जैसे उसकी पापा की याद आती है ना, उसकी आंखों से तो ऐसे आंसू टपक टपक के गिरी होती है कि अगर पापा जिंदा होती तो पापा कितनी खुश होती, अपनी बेटी की शादी हो रहा है, कितनी मस्ती करती, कितनी धूमधाम से। पर क्या नसीब है, पापा की बिना मुझे शादी करने पड़ रहा है। तो भी ऐसे ना अपने पापा के बारे में याद कर करके रोते हुए ऐसे ही सो जाती। इधर चाय भी लेट जाती, इधर शमा भी लेट जाती, मतलब अब सबकी सब सो जाती। और उधर ओह माय गॉड, अभी तक काफ़ी लोगों ने जॉय के बारे में ऐसे पता लगा रहा था ना, पर कहीं पे भी जॉय का अता पता नहीं मिल रहा था। तो बॉस के पास ऐसे ही एक ने न्यूज़ लेके आती कि बॉस हमने बड़ी बड़ी मॉल में बड़ी बड़ी जगहों पे ढूंढा, हर तरफ पता लगाया, पर कहीं पे भी जॉय की कोई अता पता नहीं है। कहीं गाँव में तो नहीं चली गई जब उसकी मॉम रहती है। तो कहती नहीं, मैं इसे उसे जानती हूँ, वो कोई भी प्रोग्राम गांव में बिल्कुल नहीं रखेगी, जो भी हो रहा है इस शहर में ही हो रहा है। तुम लोग ध्यान से और अच्छे से पता करो, वो यही कहीं होगी, वो भी हमारी आंखों के सामने, पर हमें मिल नहीं रहा है। और कैसे इंसान हो तुम लोग, एक छोटी सी मक्खी को ढूंढ नहीं पा रही हो। हाँ, क्या बोलूं तुम लोगों को, खिला खिला के ना तुम लोगों की सिर्फ चर्बी बढ़ा रही हूँ, मोटी कर रही हूँ, काम पे तो तुम लोग कोई है नहीं।
सबकी सब निकम्मा है, निकालो जल्दी, अभी की अभी ढूंढ निकालो, अभी रात होने से पहले, समझी ना। तो सबकी सब ऐसे कहती ओके बॉस, हम अभी निकाल रही हूँ फिर से। तो और सबकी सब ऐसे ना फिर से निकाल रही होती है। तब वो जो जहाँ था ना उसे एक मौका मिल जाती, वो चुपके से वेंडर्स ऐसे बाहर आती और वो लोग जिस घर में ऐसे बैठी होती है ना चुपके से उस घड़ी के पीछे ऐसे ना डिग्गी में चुप जाती और किसी ने उसे नहीं देख पाती। और वो लोग तो अपनी घड़ी लेकर निकाल जाती और वो भी उस घड़ी में वहाँ से निकाल जाती। और चार्ल्स को तो वो जो बॉस की रहने के घर था ना वो शहर से काफ़ी दूर था। तो वो लोग ऐसे निकाल जाती और फाइनली वो लोग एक जगह पे आके रुकती। और अब तो एकदम से सुबह होने को आई थी, मतलब ऑलमोस्ट सुबह हो ही रही थी। वो लोग ऐसे ही शहर पे आते आते तो अब गाड़ी वहाँ पे रुकाती और फिर सबकी सब ऐसे गाड़ी से नीचे उतरती और कहती यार बहुत भूख लगी है, एक काम कर चल क्यों ना पहले थोड़ा खा लेती है, वैसे भी पूरी दिन तो उसे ढूंढते हुए निकाल जाएगी ना, फिर खाने की टाइम ही नहीं मिलेगी। और जो बॉस है उन्होंने तो कभी कहेगी नहीं ना कि पहले तुम लोग खा लो बाद में काम कर लेना। कितनी कंजूसी बॉस है, चल खा लेती है। तो और भी लोग कहती हाँ हाँ तो बिल्कुल सही कहा, चल पहले खा लेती है, वैसे खाने के लिए तो हम इतनी काम करती है ना, इतनी मेहनत करती है ना, तो फिर चल चल। तो सबकी सब मान जाते हैं और सबकी सब खाने के लिए निकाल जाती है ना गाड़ी छोड़ के। और अब ऐसे सबकी सब वहाँ से निकाल जाती है ना। अब जिया वो तो चुपके से उस घर की डिग्गी से ऐसे इधर उधर देखते हुए ना बाहर निकलती। तो कुछ लोग देख लेती कि ए कौन हो तुम और इस घर के अंदर क्या कर रही हो, कुछ चोर वोर तो नहीं हो ना। हाँ तो पहले तो यात्रा घबरा जाती और फिर थोड़ा हिम्मत से बात करती कि ये कि क्या कह जा रहा है। हाँ ये हमारी कार है क्या भैया जी, आप लोग भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती हो। तो लोग ऐसे कहते हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हमें लगा वो आजकल होती है ना कि लड़कियाँ भी भेस बदल के असली चेहरा छुपा के क्या गंदी गंदी चूड़ी पकड़ा और भी कोई कुछ भी धंधा। तो कहती क्या भैया जी हर कोई ऐसा नहीं होता, आप लोग भी ना अरे अपनी धंधा पे ध्यान दीजिए ना, दूसरी की धंधा छोड़ दीजिए कुछ भी। तो ऐसे ना हिम्मत से काम करती, हिम्मत से बात करते तो अलग चले जाती अपनी काम पे। और वो भी ऐसे ही धीरे धीरे उन लोगों को देखती और फिर एक टैक्सी रुका के ना वो मतलब उसे पता था ना सुनल की घर के बारे में, तो वो सुनल की घर के लिए वहाँ से निकाल जाती। और इधर सुनल की घर पे माय गॉड मतलब क्या बोलो यहाँ पे पाँच और शराबा हो रहा था। अरे फोन आया था ना क्योंकि शादी वाली घर था, म्यूजिक बज रहा था, लाउड सॉन्ग चल रहा था, मस्ती वगैरह डांस खाना पीना सब कुछ हो रहा था, सब कुछ यहाँ पे। अब पार्लर से लोग वगैरह भी आ रही थी, सुनल भी तैयार हो रही थी, शमा भी तैयार हो रही थी, मतलब वो दोनों अलग अलग कमरे पे रेडी हो रही थी। दोनों ही बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी। इधर सोनल उधर श्यामा, वाव ये दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। और खास करके हमारी सोनल वाव उस इस तरह के वो ड्रेस पहना था ना, वो रेड कलर की जो ड्रेस पहना था, ऊपर से इतनी सा ज्वेलरी, वो तो बस क्या बोलो सच रही थी यार। तो इतने में छत पे ऐसे ही ना चाय आ जाती, वो थोड़ा सा ऐसे झाँक के देखती, तो जैसे ऐसे झाँक के देखती है ना, ओह माय गॉड इतने में ही सुनाल की नज़र भी उस पर पड़ती। तो जो ऐसे ही अपनी नज़र चुरा लेती, वो ऐसे ही इधर उधर करने लग जाती। उसके दिल पे तो भी अब बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा था कि अब तक जो भी हो रहा था, बट इसके बाद तो फिर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी, फिर पढ़ाया हो जाएगी। मेरी सोना किसी और की हो रही है। इसको कहती है नसीब। जिसमें शमा कितनी लाकी है जो उसकी नसीब में सुनल से ऐसी लड़की मिली। मतलब वो सुनल को देख के बहुत कुछ कह रहा था, तो उसकी तरफ देखते हो ना सुनल उसकी आंखों पे वैसे आंसू आ जाते, फौरन दूसरी तरफ फिसका लेती। तो सुनल उसे वैसे रुकने वाली होती, बट वो
कि समोसे से रुकती भाई, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो किसी और की होने को है ना, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। चाहे रोते हुए बाहर आती तो इतने में शमा आ जाती कि अरे रुकना, कहाँ जाना। तो अभी ऐसे रेडी हो रही थी तो कहती वाह कितनी प्यारी लग रही है। तो कहती हाँ लगना ही था ऐसे। शादी की बात जो है क्या कहती है, तो अभी ऐसे थोड़ा सा मुस्कुरा दी कि ये भी बस सही है, मैं भी ना पता नहीं ऐसे फुल क्यों जाती हूँ। तो वो ऐसे बोल के आगे जाने लगती। तो शमा कहती अरे रुक, कहाँ जा रहा है तू, कहाँ था ना कि आंटी आने वाली है। देख मैं पहले ही कह रही हूँ, जब तक आंटी नहीं आएगी ना तब तक मैं शादी पे भी नहीं बैठूंगी, समझी ना। तो कहती अरे आ जाएगी, मैंने कहा ना, मैं वो दोनों को भेज दिया, बस आ ही रही है, मुझसे बात हुई है, तो टेंशन मत ले। तो जो ऐसे बोल के ऊपर की तरफ जा रही होती है अपने कमरे में, तो इतने में उसकी पापा आगे आ जाती। आई मीन शमा की पापा। हाँ कि एक घटिया वही इंसान है जो उसकी भी पापा है, उसकी भी कौन इन्हीं की रगों में बह रहा है, बट किसी को नहीं पता था। खैर उन्होंने आगे आ जाती। तो उन्होंने आगे आती कहती क्या हुआ, वो लोग आ ही रही है ना। तो कहती कौन से लोग। तो उन्होंने कहती अरे वही जो लोग रजिस्ट्रेशन करने वाली है ना इन दोनों की। तो वो कहते हाँ वो लोग अभी आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, वहाँ अभी आ जाइए, आप अंदर क्या कर रही है, बाहर जाइए, सबसे मिलिए, गेस्ट से बात कीजिए, अच्छा लगेगी, मैं आती हूँ। तो उन्होंने कहती ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोल के बाहर चले जाती। फिर जो कि मूड अब बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब, वो बहुत ज़्यादा सैड था। वो सैड होके ऊपर की तरफ जा रही होती है और तभी मतलब उसे ऐसा ना थोड़ा सा आवाज़ आती, और चार्ज को तो ये ऐसा वैसा कोई आवाज़ नहीं था भाई, ये तो वो जो क्रिमिनल या फिर जो गलत काम करती है ना उन लोगों के एक सिग्नल ऐसा था, मतलब वो पुलिस के हाथों से या फिर किसी के हाथों से बचने के लिए अपने साथियों को अलर्ट करने के वो सिग्नल था। तो वो ऐसे ही मतलब उसे तो याद था कि ये आवाज़ ये कहाँ से आ रहा है। तो इधर उधर देखते और ऐसे भाग कर ना ऊपर की तरफ मतलब अपने रूम में जाते। तो अपने रूम में ऐसे जाते हैं ना, तो इतने में ना उसकी पैर में एक पत्थर जैसा लगती। तो वो पत्थर हाथ में ली थी, तो उसमें एक लेटर था। तो वो देखती और इधर उधर नज़र बुलाती। तो इतने में उसकी नज़र विंडो पे जाती, जहाँ पे विंडो के बाहर तो हमारी उसकी वो प्यार की पगली जैसी वही लड़की जीने आ था। तो भाग के विंडो के पास जाती, क्या तू यहाँ क्या कर रही है, पर आई जब तो बाहर क्यों है, अंदर आना चाहिए ना। तो जल्दी से बाहर, ये जल्दी से इधर आ। तो कहती नहीं यार मैं आ नहीं पा रही हूँ, तेरी माँ बहुत बड़ा मुसीबत आ रहा है। तो एक काम कर, जल्दी से ना वो जिसकी शादी हो रहा है ना उसके पास जा। तो तेरी और उसके बहुत बड़ी मुसीबत आ रहा है। वो उसको पता चल गया ना कि यहाँ पर शादी हो रहा है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है किसी को नहीं छोड़ेगी, और नहीं तुझे भी नहीं छोड़ेगी, और ये शादी तो बिल्कुल होने नहीं देगी। तू एक काम कर, तू उन दोनों को बचा ले। हाँ तू उन दोनों को बचा ले, मैं जा रही हूँ। हाँ मैं जा रही हूँ। तो जाए कहती रुक, तू कहाँ जाएगी, अगर उसको पता चले कि तू यहाँ पे आकर मुझे ये बात बता, फिर तो उन्होंने तुझे। तो हंसती कि मैं तो कब की मर चुकी हूँ ना, अब जिंदा रहने के क्या है फ़ायदा। वैसे भी इस जन्म में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना प्यार मिला, ना प्यार करने वाला वो इंसान कोई ना। मैं ऊपर वाला से दुआएं मांगूंगी कि जो इंसान मुझे इस जन्म में ना मिला, ताकि वही इंसान मुझे उस जन्म में मिले। इसके अलावा ऊपर वाला से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आती हूँ। तो भाई साहब क्या बोलूं, सच में ये होती है असली प्यार यार। किसी को पाना, किसी के साथ इंटरवेट होना, या फिर अपनी जख्म मिटाना, किसको वैसे खुद के नाम करना, वो प्यार नहीं होता। जो बिना स्वार्थ पे दूसरे के लिए अपनी जान भी लगा देती है ना,
खुद की फिकार छोड़ के उसकी भलाई के बारे में सोचती है, हमेशा उसके लिए ऊपर वाला से दुआएं मांगती है। सच में वाकई वही असली प्यार होती है। जो यहाँ पे जहाँ कर रहा था वो अपनी जान भी खतरे में डाल के यहाँ पे जॉय को बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पे आ चुकी थी और जॉय को अलर्ट भी कर चुकी थी। और वो ये बात कहने की बात वो रोते हुए जैसे वहाँ से जाने लगती है ना, तो इतने में ही जॉय उसके हाथ पका लेती है ना ऐसे वो एंडोर से कि रुक, एक बात बताना था। तो हैरान हो के जॉय की तरफ देखती कि क्या कहना है? मैं तो तेरी बात सुनने के लिए हमेशा तरसती हूँ ना, बोल बोल ना। तो वो जॉय की आंखों की तरफ देखती और कहती, पक्का अगर इस लड़ाई के बाद वो उसकी हर गलत काम, हर गलत धंधा बर्बाद करने की बात, ख़त्म करने की बात, मैं जिंदा होती हूँ ना, जिंदा लौट आती हूँ ना, फिर तो मैं हमेशा के लिए तेरी हो जाऊंगी। तुझे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी जिया, कहीं नहीं जाऊंगी, पक्का, ये प्रॉमिस है मेरा। तो यार क्या बोलूं, जो जब ऐसे कहती है ना, या तो एकदम से शॉक और पागल की तरह वो लड़की पास जाती और उसके दोनों हाथों को ऐसे खस के पकड़ के ना पागल की तरह चुभना स्टार्ट कर देती। सच में ना तो 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 सच में मेरी हो जाएगी ना, मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगी। हाँ, कहीं नहीं जाएगी। तो कहती, हाँ पगली, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं समझ गई, अब मुझे पता चल गया कि तुझसे ज़्यादा प्यार मुझे कभी कहीं कर ही नहीं सकता। तुझसे ज़्यादा मेरा भलाई के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई नहीं। तो कहती, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ जा, बहुत प्यार करती हूँ। तो कहती, जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ, अब टाइम वेस्ट मत कर, तू जल्दी से चले जा। हाँ, मैं तुझे मुसीबत में नहीं डाल सकती, तू जल्दी निकल यहाँ से। तो कहती, मैं भी जा रही हूँ। तो या तो वैसे बोल के वो फ़ौरन वहाँ से निकाल जाती। तो वो भी ऐसे ही रूम में आती, और जैसे वो रूम में आती है ना, तो देखती कि बाहर तो काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। तो जो है वैसे आवाज़ सुन के पागलों की तरह भाग के ना ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है। क्या रे वो क्या गया, तुम लोग चिल्ला क्यों रही हो? तो ऐसे ही दो औरत आके कहती, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अरे नए दुल्हन को किसी ने उठा लेके गई। तो कहती, क्या, कौन उठा लेके गई? तो कहती, हमें क्या पता, दो आदमी आए थे ऐसे हाथ में गान लेके, और के ऐसे गान पहन करके दुल्हन को ऐसे जबरदस्ती उठा के लेके गई। तो उन्होंने ऐसे कहती है ना, जॉय को तो अब यकीन हो जाती, विश्वास हो जाती कि एक कांड किसी और की नहीं, उसकी बस की है। तो कहती, इस बार तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। पर वो लोग सुनाल को लेके गई, पर शमा कहाँ है? तो ऐसे बोलकर तब वो शमा को ढूंढने लग जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा, मतलब क्या धमाका होगा। पर जो भी होगी यार, वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किधर है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।